रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म लग गई। एहतसाब अदालत ने इस्तगासा के गवाह 27 अगस्त को तलब कर लिए। शहबाज शरीफ अदालत में अपनी तारीफें करते रहे। नैब लाहौर ने 200 कैनाल अराजी पर अपने नाम करने के लिए मरियम नवाज को 11 अगस्त को तलब कर लिया। LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ, नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला खाकान और एयर ब्लू के MD चौधरी असलम समेत 5 नामजद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस की समाअत जज की रुख्सत के बायस बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी हो गई। मीडिया गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था 2 साल पहले तमाम बैंक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड फराहम कर चुका। नैब लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तलबी। उस्मान बुज़दार को गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा केस में 12 अगस्त को तलब किया गया। तालीमी इदारे, सनतें, शादी हॉल्स और तफरीही मकामात खोलने से मुताल्लिक फैसले। वज़ीर आज़म ने हतमी ऐलान से कबल मुशावरत के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। चारों सूबों के नुमाइंदगान शरीक होंगे। NCOC का वबाई अमराज में इजाफा रोकने के लिए अवामी बेदारी मुहिम तेज करने का फैसला। कराची के बड़े नालों के सफाई का मिशन मजीद तेज। FWO का अमला दिन रात सफाई मुहिम में मसरूफ। 3 बड़े नालों के 40 में से 25 बंद पॉइंट्स खोल दिए। गुज्जर नाला 40%, कोरंगी 45% और मवाज घोट नाला 51% तक साफ हो चुका। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। वज़ीर दाखिला फौजदारी मामलात में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट से मुताल्लिक बिल पेश करेंगे। एजेंडे पर इत्तेफाक के लिए हुकूमत और अपोजिशन में राबते। स्पीकर सहूलतकार का किरदार अदा करने लगे। हुकूमत 7 बिल्स पेश करने की कहा। अपोजिशन ने सिर्फ एक बिल की हिमायत और बाकी की मुखालिफत कर दी। मैनचेस्टर टेस्ट में पाकिस्तान की अच्छी शुरुआत। कौमी टीम आज दूसरे रोज 139 रन 2 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। बाबर आजम 69 और शान मसूद 40 रन बनाकर नॉट आउट। पहले रोज खराब रोशनी के बाद सिर्फ 49 ओवर्स ही हो सके। आबिद अली 16 और कप्तान अजहर अली बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। और जर्मनी में फार्मूला ई के मुकाबले पुर्तगाल के ड्राइवर एंटोनियो फेलिक्स ने सबको पीछे छोड़ते हुए बर्लिन रेस अपने नाम कर ली। रेस जीतने के साथ पुर्तगाली ड्राइवर ने चैंपियनशिप में अपनी बर्तरी मजीद मुस्तहकम बना ली है। मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल शुरू होने को तैयार है। कराची में एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? महकमे मौसमियात की पेशगोई जानते हैं इस्लामाबाद की इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहा। तहम शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जुमेरात की रात से सिंध के जनूबी इलाकों में मानसून बारिशों का तीसरा सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। जुम्मे और हफ्ते के रोज कराची, हैदराबाद समेत सिंध के ज़ेरी इलाकों में बारिश का इम्कान है। 2 से 3 रोज के दौरान तेज मूसलाधार बारिशें मुतवक्को हैं। जुम्मे के रोज कराची में तेज बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का एक बार फिर खदशा है। मुल्क के दीगर इलाकों में 2 रोज से मानसून हवाओं का सिलसिला मुनक़ते है। हवा का सिलसिला न होने की वजह से इस्लामाबाद, पंजाब और KPK में शदीद हब्स है। ताहम आइंदा 36 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, हरीपुर, एबटाबाद और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। लाहौर में बल्दियाती इदारों की जानिब से पानी के बिल के मैकेनिज्म और ज़िया की रोकथाम के अहम इक़दामात न उठाए जा सके। 26 फरवरी को 15 दिन में मांगी गई रिपोर्ट्स ताहाल अरसाल नहीं की गई। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बाबर अली से। बाबर अली, बताइएगा रिपोर्ट में ताख़ीर क्यों है?
जी, महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से सूबा भर के बल्दियाती इदारों से तजावीज़ मांगी गई थी कि घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शल सार्फिन का पानी का बिल मुकर्रर करने के लिए उनकी कारोबारी नौयत के हवाले से तजावीज़ अरसाल की जाएँ। इसके साथ साथ ज़र ज़मीन पानी का महफूज बनाने के लिए कुओं के ज़रिए वाटर रिचार्ज करने और बारिशी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने की तजावीज़ भी मांगी गई थी। महकमा ने 26 फरवरी को मरासला अरसाल करते हुए 15 दिन में यह तजावीज़ मांगी थी, जो अभी तक नहीं मसूल हुई। इसके बाद 23 जुलाई को याद दहानी का मरासला भी भेजा गया और इसके बाद अब महकमा लोकल गवर्नमेंट ने डिवीज़नल डायरेक्टर्स लोकल गवर्नमेंट और डिप्टी डायरेक्टर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो बल्दियाती इदारों से ये तजावीज़ हासिल करके महकमे को पहुँचाएँ। जी, तकसीम करें तो फिर मैं समझता हूँ कि उस मुल्क के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि आप एक शहर में मेट्रोपोलिस, दुनिया के जहां कहीं के भी मेट्रोपोलिस हैं, जो बड़े मेगा सिटीज होते हैं, वहां पर हर रंग, नस्ल, जुबान, मसलक का आदमी एक बड़े शहर में रह रहा होता है। जब आप उसको अपनी मसलक का आदमी एक बड़े शहर में रह रहा होता है, जब आप उसको अपने तासुब की वजह से उसको जब आप तकसीम करते हैं जुबान की बुनियाद पर, एथनिसिटीज की बुनियाद पर, तो फिर आप लड़ाई के ना रुकने वाले सिलसिले की बुनियाद डालते हैं, जिसकी बुनियाद इस कराची को 1 से 6 डिस्ट्रिक्ट में तब्दील करके डाल दी गई है, बुनियाद डाल दी गई है। इस शहर में 6 अलग शहर चल रहे हैं, 6 अलग एडमिनिस्ट्रेशन चल रही हैं और एक दूसरे का कोई रब्त नहीं है आपस में। क्यों? क्योंकि सूबाई हुकूमत को अलग अलग डील करने में उनको बहुत आसानी है, अलग अलग उनको मराद देने में, मराद रोकने में उनको बहुत बड़ी आसानी है। कराची आपको पता है कि 18 टाउन्स पे मुश्तमिल होता था और ऊपर उसके नीचे यूनियन काउंसिल होती थी और उसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट होता था। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो डिसेंट्रलाइजेशन थी सारी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, वो एक डिस्ट्रिक्ट की सेंटिटी को बरकरार रखते हुए नीचे डिसेंट्रलाइजेशन थी। उन 18 टाउन्स को दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन पे जा रही है, ये ओवर सेंट्रलाइजेशन पे जा रहे हैं। उन 18 टाउन्स को जमा करके 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए और न कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए। ये जो शहर की सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो के इख्तियारात थे, वो 6 हिस्सों में तकसीम कर दिए गए, उन 6 हिस्सों में तकसीम कर दिए गए और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट कर दिया गया, उसकी जो है वो उसकी अफादियत को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। दुनिया में कोई भी शहर इस तरह से नहीं चल रहा। ये कराची का सबसे बड़ा मसला है कि कराची को तकसीम कर दिया गया है, कराची को तकसीम कर दिया गया है और हम इस तकसीम को नामंजूर करते हैं। हम इस तकसीम को पाकिस्तान के लिए जहर कातिल समझते हैं।